दोस्तों अब यानी 2023 में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। वो राम मंदिर जिसका सपना लगभग हर किसी ने देखा था। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तब भक्तों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और इसी के साथ राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। यह दिन भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ था। तो दोस्तों, मंदिर का फैसला इतनी आसानी से नहीं हुआ था। इस मंदिर को बनवाने के लिए बहुत सी चुनौतियों से गुजरना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बिना देरी किए हुए जानते हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में। और साथ में ये भी जानेंगे कि क्यों हुआ इस मंदिर के बनने में विवाद। 9 नवंबर 2019 को वो दिन जब राम मंदिर के हक में फैसला आया, तब हर कोई खुशी से झूम उठा। और हो भी क्यों ना, 134 साल बाद इस मामले का हल जो आया था। लेकिन यह फैसला इतनी आसानी से नहीं लाया गया। इसके लिए बहुत सी चुनौतियों से गुजरा था राम मंदिर। तो चलिए दोस्तों, डालते हैं एक नज़र भगवान श्री राम की अयोध्या से राम मंदिर बनने तक का समय पर। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस शहर पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा है। यहीं पर दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के काल में अयोध्या काफ़ी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी। भगवान श्री राम के बाद उनके पुत्र कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों ने यहाँ राज किया। आखिरी पीढ़ी महाराजा बृहद्बल ने भी यहीं पर शासन किया था। इस महाराजा की मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथ हुई थी। और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई थी। बृहद्बल की मृत्यु के ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए थे। थके हुए के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय वहाँ जंगल था, कोई बसावट नहीं थी। कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य को जमीन पर कुछ चमत्कार दिखाई दिया। तब वो ढूंढना शुरू किया और पास के योगियों और संतों से पता चला कि ये प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। उन संतों की बात मानकर विक्रमादित्य ने वहाँ एक विशाल मंदिर के साथ साथ कुआं, तालाब और महल का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम की जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी वाले पत्थरों से 84 खंभों के ऊपर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया था, जो बहुत ही खूबसूरत था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर राम मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी इस मंदिर का सुधार करवाया था। उसके बाद ईसा के 11वीं सदी में कन्नौज का राजा जयचंद आया। उसने विक्रमादित्य के इंस्क्रिप्शन को उखड़वाकर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद पानीपत के युद्ध में जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत देश पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया। उन्होंने काशी, मथुरा और अयोध्या में काफ़ी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ दिया। और वे मूर्ति तोड़ने का काम जारी भी रखा। इन्होंने पूरे देश में मंदिरों को उजाड़ा। जब देश भर में आक्रमणकारी पड़ रहे थे, अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासन के समय भी यह मंदिर बचा हुआ था। लेकिन जब पूरे भारत पर मुगलों का शासन हो गया, तब अयोध्या में राम मंदिर को नष्ट करने के अनेक प्रयास किए गए। आगे 1527 से 1528 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और इसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। 1528 में बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने का आदेश भी दे दिया था। तब बाबर के एक सेनापति ने
यात्रा अभियान के दौरान अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया था, जो 1992 ईस्वी तक विद्यमान रही है। हालांकि अकबर और जहांगीर के समय में भी मंदिर के पास की जमीन चबूतरे के रूप में हिंदुओं को सौंप दी गई थी, लेकिन फिर से क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज के सपनों को पूरा कर वहां मस्जिद का भव्य निर्माण करवा दिया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह पर मस्जिद को बनवाया गया था वो भगवान राम की जन्मभूमि है। साल 1853 में इस मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे हुए। इस जगह को लेकर विवाद छिड़ने लगा। 1859 में अंग्रेजी सरकार ने इस जगह के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी। दीवार के अंदर मुस्लिम और बाहर चबूतरे में हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दी गई। इसके बाद साल 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे में मंदिर बनवाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ये मांग खारिज कर दी गई। साल 1949। दोस्तों, सालों चलते इस विवाद को अंग्रेज़ों ने किसी प्रकार शांत किए हुए थे, लेकिन विवाद शुरू हुआ साल 1949 में। 23 दिसंबर साल 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, लेकिन मुस्लिमों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात को चोरी से यह मूर्तियां रख दी है। उस समय यूपी सरकार ने मूर्ति हटाने का आदेश दिया और विवाद बढ़ गया। ये सब देखकर सरकार ने इस जगह पर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक में थी रामलला की पूजा की इजाज़त मांगी गई और दूसरी में विवादी ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई। इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा की तीसरी अर्जी दाखिल की। दोस्तों, निर्मोही अखाड़ा वही समुदाय है जिसने सबसे पहले अयोध्या की भूमि का विवाद बताया था। साल 1961। इसके बाद यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी कर विवादी जगह को मूर्ति हटाने तथा जगह की मांग की। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कमेटी गठित की और विवादी ढांचे की जगह मंदिर बनवाने की मांग की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका के बाद फैज़ाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए वहां से ताला हटाने का आदेश दे दिया। 6 दिसंबर 1992 बीजेपी और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों को लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादी ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। उस समय वहाँ का नज़ारा आंधी तूफान की तरह था। वहाँ सिर्फ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे और उसी समय मस्जिद को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवाद स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के इन तीनों में बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011। इसके बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। साल 2017। इसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। दोस्तों, अभी तक भी इस मामले में कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया था। फिर आखिर में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में मामले को भेजा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कोई फैसला नहीं दे पाया। 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या सुनवाई की रोज़ तारीखें शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा। इसके बाद आया वो दिन जिसका वर्णन भारत में
सुनहरे अक्षरों में किया गया। जिस दिन 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच ने सभी की सहमति में फैसला सुनाया। इसके तहत 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर बनाने के लिए दे दी गई। मस्जिद को भी बनवाने का 5 एकड़ जमीन अलग से दी गई। इतने साल के दंगे के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का आदेश आया। दोस्तों, राम मंदिर बनवाने का काम शुरू कर दिया गया और दिसंबर 2023 तक ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और 2024 में ये मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी राम मंदिर के शुरुआत से आखिरी तक की कहानी। आपको राम मंदिर को लेकर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।